एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आरती। आज मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक यूट्यूब में बात हुई है या नहीं हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस बारे में वीडियो कोई देखा है या नहीं देखा है। बट ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत ही नया मैंने पिक किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, टाइटल से समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बट मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को खुद भी नहीं पता होता कि हम लोग को क्या चाहिए। बहुत से लोगों को क्वेश्चन करते हुए मैंने देखा है कि उनको खुद नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, अपने पार्टनर में क्या चाहिए ऐसा। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको एक्चुअल में कैसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि सारे ही लोग ऐसे हैं कि एक दफा बोलते हैं कि मुझे मैच्योर पर्सन चाहिए, दूसरी दफा बोलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे साथ हंस बोल सके। तो बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग भी इन सारी चीजों को लेकर कि आपको रियल में कैसा पार्टनर चाहिए, कैसे पर्सन से आप अट्रैक्ट होगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगी, सिंस सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर के लोग भी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि आज मैं सिर्फ मैरिज पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने के लिए सोचते हो, जिस तरीके के लोगों से आप अट्रैक्ट होते हो। जरूरी नहीं है कि उनसे आपकी शादी हो जाए, जरूरी ये भी नहीं है कि उनसे आपकी शादी ना हो। तो आप थोड़ा ओपन माइंडेड होके ये वीडियो देखिएगा एंड अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना देखना है कि दरकार का आपका कौन सा प्लैनेट बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका दरकार का कोई भी प्लैनेट है। दरकार का आपका 7 प्लैनेट्स में से एक होगा। राहु केतु को नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो अगर आपका दरकार का मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, अब आपको इसी सूर्य को देखना है कि वो D9 में किस नंबर की राशि में बैठा है। आई होप आई एम क्लियर। जो भी आपका दरकार का बन रहा है, दरकार का आपको पता चल जाएगा लग्न कुंडली से, ठीक है। वो आपको देखना है कि D9 में किस नंबर में जाके बैठा है। अभी हाउस की बात नहीं हो रही, मैं नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपका दरकार का 1 नंबर की राशि यानी एरीज साइन में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं जो सेल्फ ड्रिवन है, एम्बिशियस है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, गो गेटर टाइप की एनर्जी है उनके अंदर। उनको ऐसा है उनका बिहेवियर कि वो जल्दी ही इम्पल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक मैग्नेटिक नेचर भी उनके अंदर आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ईगो ही उनके अंदर पा रहे हैं, एक आप ऐसी भी एनर्जी देख रहे हैं जो कुछ कर जाना चाह रही है, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना चाह रही है, कुछ अलग करना चाह रही है। तो इस तरीके के लोगों से आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। साथ ही में अगर आपका दरकार का 1 नंबर राशि में बैठा है तो आप ये भी पाएंगे कि आप ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं। मतलब जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके फैमिली में सब लोग करते आ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो आप उनको काफी एडमायर कर सकते हैं। अगर आपका दरकार का 2 नंबर की राशि यानी टॉरस साइन वृषभ राशि में बैठा है D9 में, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करने वाले हैं, ऐसे लोगों से बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं जो ब्यूटीफुल है, सेंशुअल है, अच्छे से पहनते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनका जो एक फिजिक है वो भी देखने में अच्छा है, प्रेजेंटेबल रहते हैं। इस तरीके के लोगों से आप काफी अट्रैक्ट होंगे। उनकी वाणी बहुत अच्छी है, वाणी यानी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, अभी मैं 2 नंबर में भी कम्युनिकेशन बोलूंगी, 3 नंबर में भी कम्युनिकेशन बोलूंगी, तो डिफरेंस कैसे करोगे? डिफरेंस ऐसे करोगे कि 2 नंबर का जो कम्युनिकेशन है, वो जो वाणी आपकी निकल रही है वो कैसी साउंड कर रही है उसकी बात हो रही है। 3 नंबर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो 3 नंबर पे बात करेंगे। अभी 2 पे रहते हैं। तो वृषभ राशि में अगर आपका दरकार का चला गया है D9 कुंडली में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होंगे जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मीठी वाणी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अब जैसे ये प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को थोड़ी सी भारी आवाज पसंद होती है, तो अगर आपको पसंद है तो आप उससे भी अट्रैक्ट होंगे। मतलब जिस तरह की भाषा आपको पसंद है, जिस तरीके की बोली आपको पसंद है, जिस तरीके का कम्युनिकेशन आपको पसंद है, वैसे अगर कोई पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं जो खाने के शौकीन है या अपने खाने की शौक को लेकर काफी ओपन है, मतलब शर्माते नहीं है। मान लीजिए वो कोई लड़की है, मतलब आप एक मेल हैं और आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो लड़की है ऑब्वियसली, एंड
फिर उनकी जो भी अपनी चॉइसेस हैं उनके लिए वो काफ़ी क्लियर है, उनके लिए वो ऐसा नहीं कि शाई है, वो उनको नहीं बताना है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकती हैं सिंस आप अपनी कुंडली में ही ये चीज़ लेके बैठे हो। इसलिए दर कारका अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर राशि में बैठ जाएगा, जाके जेमिनी साइन में चला जाएगा D9 कुंडली में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको विटी पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। लाइक कम्युनिकेशन शार्प हो, कम्युनिकेशन ऐसा हो कि ब्लंट कम्युनिकेशन है, जो बोलना है साफ साफ बोलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना कि सामने वाले का दिल ही दुखा जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? 3 नंबर में अगर आपका जा रहा है दरकार का, तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों से बहुत अट्रैक्ट होंगे जो कम्युनिकेशन में तो अच्छे हैं ही, लेकिन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में बहुत ही विटी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, विटी यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो अपनी बात को रख भी देता है लेकिन वो बुरा भी नहीं साबित हो रहा है, चालाक है, थोड़ा क्लेवर है, थोड़ा सा दिमागी है, फनी भी है एट द सेम टाइम, ह्यूमरस है। इस तरीके के लोगों से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। 3 नंबर की राशि में अगर आपका दरकार का यहाँ पे चला गया है, तो पहले तो ये देख लेना कि आद्रा नक्षत्र में ना चला जाए। मैं अगेन ये बोलूँगी क्योंकि आद्रा में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो अगर उसमें चला गया तो प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो पर्सन यहाँ पे होने वाला है वो सोशल सर्कल में थोड़ा बहुत मतलब इन्वॉल्व रहने वाला पर्सन है, मतलब सोशली एक्टिव पर्सन यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर आपका दरकार का D9 कुंडली में 4 नंबर राशि में यानी कैंसर साइन में जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होने वाले हैं जो बहुत इमोशनल पर्सन है। लाइक जरा सी कोई बात हुई नहीं कि उनके आंसू आ गए। इस तरीके के लोगों से आप काफी अट्रैक्ट हो सकते हैं। 4 नंबर की राशि में अगर आपका दरकार का जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे लोग पसंद आए जो आपकी मदर से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। जैसे कि अगर आप मदर एक सर्टेन टाइप की है आपकी, वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या वैसे ही लोगों से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिंपली मैं ये बोल रही हूँ। ऑल्सो आप देखेंगे कि दरकार का अगर कैंसर साइन में चला जाएगा तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है जिनसे भी आप अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली वो इमोशनल होंगे भी और आप ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट भी होने वाले हैं। D9 में अगर 4 नंबर राशि में ये बैठा हुआ है आपका दरकार का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं जो अपने कंफर्ट के लिए बहुत क्लियर है, जो अपने कंफर्ट के लिए बहुत ओपन है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई दिखावा करते हैं या फिर उनको बड़ी बड़ी पिकनिक्स में जाना है, पार्टीज में जाना है, इस तरीके के लोग आपको नहीं पसंद आएंगे। आपको वो लोग पसंद आएंगे जो होमली हैं, जो घर में रहना पसंद करते हैं। ऑल्सो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट पसंद करने वाले पर्सन आपको पसंद आएंगे, ये आप देखेंगे। अगर आपका दरकार का D9 में 5 नंबर राशि में यानी लियो साइन में बैठ जाएगा जाके, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो थोड़े से इगोइस्टिक हैं, ये मैग्नेटिक भी हैं, उनकी आइज काफ़ी सुंदर हो सकती है, काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, आपको आइज से अट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा भी देखा जाएगा कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में पर्सन है, ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से आप बार बार फ्रिक्वेंटली अट्रैक्ट होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं। ठीक, 5 नंबर राशि में अगर आपका दरकार का बैठा है जाकर, तो आप ये मान लीजिए कि आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होने वाले हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। इंडिपेंडेंट नेचर के इन द सेंस, अब देखो 1, 5, 9 तीनों में थोड़ी थोड़ी मिक्स्ड क्वालिटीज आएंगी। जो 1 में होगा वो 5 में भी होगा, जो 5 में होगा वो 9 में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है। ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि ये 1 नंबर से मिलता जुलता है, वो होगा 1 नंबर से मिलता जुलता, बट मंगल का स्वभाव और सूर्य का स्वभाव दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मंगल जो है वो गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है, सूर्य जो यहाँ पे है उनकी डिफरेंट एनर्जी है, तो दोनों को कंबाइन नहीं करना है आपको। ठीक है, अब दरकार का अगर आपका 6 नंबर राशि में यानी कि वर्गो साइन में चला जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जो बहुत क्लेवर है, जो बहुत दिमागी है, जो बहुत कैलकुलेटिव है, अपनी बात को लेकर बहुत क्लियर है। उनको आप वो मैनिपुलेट करने वाले हैं, मैं साफ साफ बोलूँ, वो मैनिपुलेट करने वाले हैं। ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि बहुत इंटेलिजेंट राशि है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट वो अगर चाहे तो मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपका दरकार का कन्या राशि में चला जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे श्योर कि आपका जो पर्सन है वो बहुत चालाक होने वाला है। चालाक यानी कि बहुत कैलकुलेटिव। उसने कितना एफर्ट्स डाले,
रिलेशनशिप में आपने कितने एफर्ट्स डाले, इन सब का हिसाब वगैरह लगवा के आप उनसे बढ़ा लो, वो आराम से बातें कर लेंगे। तो इस तरीके का कोई पर्सन होने वाला है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी मेडिकल फील्ड के पर्सन के साथ भी आप हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, या फिर आप ऐसे पर्सन को एडमायर कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी हीलर को एडमायर करो, ऐसा हो सकता है। कोई काउंसलर हो, उसको एडमायर करो, ऐसा हो सकता है। एंड स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करो। जैसे होता है ना, कुछ लोग किसी किसी के जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के क्रश होते हैं, तो वो यही प्लेसमेंट होती है। अब दर कार का अगर आपका 7 नंबर राशि में यानी कि लिब्रा साइन में आ जाएगा, तो आप ऐसे लोगों से फ्रिक्वेंटली बार बार अट्रैक्ट होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी को इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक लग्जरियस आइटम्स खरीदना, लग्जरी की तरह रहना, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप करके खुद को रखना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ब्यूटीफुल होते हैं। यस, आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि मेरा जो पार्टनर हो या जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में जाऊँ वो बहुत ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। दर कार का अगर आपका 7 नंबर राशि में जा रहा है, तो आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जो लॉ फील्ड में है, लॉयर हैं, जज हैं, या फिर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये भी देखा जाएगा कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ओरिएंटेड वर्क कर रहा है, या फिर शुक्र से संबंधित किसी भी तरीके के काम में इन्वॉल्व है, एक्टिंग हो गया, ग्लैमर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसा कोई काम कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं उस पर्सन से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए हों, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दर कार का अगर आपका 8 नंबर राशि में बैठा है D9 कुंडली में, तो आप देखेंगे आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत इंटेंस है। इंटेंस इन द सेंस सीक्रेटिव है, इमोशनल लेवल पे बहुत इंटेंस फील करते हैं, लेकिन आपको नहीं बताते हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेसी है उनके अंदर अपने इमोशंस को लेकर, ओपन अप नहीं करते हैं जल्दी। ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। बोलते हैं ना कि ये जैसे किसी को देखते हैं हम लोग और बोल देते हैं कि अरे इसका नेचर तो बहुत ही अजीब है, इसको कौन ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए सब कोई बना हुआ है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, कोई अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा बना ज़रूर है जो इस चीज़ को एडमायर करने वाला है कि यार ये बहुत मतलब हार्ड है, ये बहुत ही कोल्ड बन के रहता है, ये तो बहुत सही पर्सन है। तो ऐसे भी लोग हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि ऐसे लोगों से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो या अगर आपकी कुंडली में है तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो या ऐसे लोगों को एडमायर करते हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हो और फिर आपको पता चलता हो कि जल्दी ओपन अप होने में होता क्या है, तो इसलिए आप एडमायर कर रहे हो ना। क्योंकि जो सामने वाले में आपको पसंद आ रहा है वो ज़रूर आपके में बहुत एक्सेस में होगा और उसमें लैक में है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, इमोशनल इतना होना अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। ये इस एग्जाम्पल पे बेस्ड है, पूरी वीडियो पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको दर कार का D9 कुंडली में जाकर 9 नंबर राशि यानी कि धनु राशि में बैठ जाएगा, तो आप देखेंगे आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकते हैं जो टीचर हैं, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं। आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं जो एजुकेशन फील्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो धार्मिक हैं, ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करें जो या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक है या तो वो धर्म के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है। लाइक जो बनी बनाई चीज़ें हैं, अब यहाँ पे प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर राशि के अकॉर्डिंग फेवरेबल प्लैनेट है तो फिर तो वो धर्म को फॉलो करेगा, बट अगर फेवरेबल प्लैनेट यहाँ पर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक नई बुद्धि लेकर आएगा जो आपका पार्टनर होने वाला, या जैसे लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं उनकी मैं बात करूँ। एक चीज़ और मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं आपका। अब अगर आप ये पूछेंगे क्या शादी नहीं होगी इस पार्टनर से, मतलब क्या सिर्फ ऐसे ही पर्सन की बात हो रही है जिससे हम अट्रैक्ट होंगे, तो देखो अगर आपका दर कार का 7th लॉर्ड D1 का 7th लॉर्ड D9 का, ये तीनों आपस में अलाइन हो जाते हैं तब इस पर्सन से आपकी शादी होगी। अदरवाइज फिर आप मान सकते हैं कि एक जनरल प्रेडिक्शन है उन लोगों के लिए जिनसे आप अट्रैक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका दर कार का 10 नंबर राशि में D9 में जाके बैठ जाएगा, तो आप देखेंगे आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो अपने करियर के लिए बहुत फोकस्ड है, उनके लिए करियर ही सब कुछ है और आपको ये चीज़ पसंद आएगी। एंड वो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में इतना ना भी एफर्ट डालें तब भी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही पर्सन पसंद है।
तो ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। 10 नंबर राशि में अगर आपका दरकार का जा रहा है D9 में, तो आप ये भी देखेंगे कि आप जिन लोगों से अट्रैक्ट होंगे वो करियर में अच्छा कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये भी देखा जाएगा कि आप ऐसे लोगों को आपके फादर बहुत ज्यादा उनको पसंद कर सकते हैं, या फिर आपके फादर को जैसा पर्सन चाहिए था आपने वैसी एक सोच बना ली है कि मुझे तो ऐसा ही पर्सन चाहिए। मान लीजिए आपके फादर को एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन पसंद है, आपने अपने दिमाग में वही फिट कर लिया और आप वैसा ही पर्सन फाइंड कर रहे हो, और आपको जब वैसा पर्सन दिखता है तो आप उसे अट्रैक्टेड फील करते हो, पॉसिबिलिटी है। अगर आपका दरकार का 11 नंबर राशि में D9 कुंडली में जाके बैठ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे पर्सन पसंद आएंगे जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले हैं। साथ ही में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो ओपन माइंडेड हैं, जो सबसे हंसते बोलते हैं, सबसे बात करते हैं, ऐसे लोग आपको पसंद आएंगे। जिनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग आपको पसंद आएंगे। सोशल सर्कल में काफी ज्यादा एक्टिव पर्सन आपको पसंद आएंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोग आपको पसंद आएंगे। आप ऐसे लोगों से बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे जो दे बिहेव लाइक कि उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा उनको लाभ कमाना है, बहुत ज्यादा उनको धन कमाना है। बहुत एम्बिशियस पर्सन। यहाँ पर जो राशि प्लेसमेंट है, राशि प्लेसमेंट के साथ साथ जो दरकार का आपका प्लैनेट बन रहा है वो बहुत जरूरी रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ही सौम्य प्लैनेट आ गया तो वो इतनी ज्यादा तो चाह नहीं देगा धन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्रूर प्लैनेट है या फिर कोई सर्टेन प्लैनेट है जो राशि को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशन दे देगा उन लोगों को जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में भी है तो आपको भी कुछ अच्छी चीजें जरूर देगा। अगर आपका दरकार का आपकी D9 कुंडली में 12 नंबर राशि में आके बैठ जाएगा, तो आप ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, जिनको ये नहीं है कि मुझे 4 लोगों के बीच में बैठना है, जिनको एकांत वासा झगड़ा ना झांसा ये चीज है उनकी फिलॉसफी। ऐसे लोगों को आप बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका D9 कुंडली में 12 नंबर राशि में दरकार का जा रहा है, तो ऐसे लोगों से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, आश्रमों में जाते हैं एंड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। यस, मेडिकल फील्ड से अगर रिलेटेड है, कोई डॉक्टर है या किसी भी टाइप के मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो वैसे लोगों से आप बहुत अट्रैक्ट हो सकते हो। 12 नंबर राशि में अगर आपका दरकार का चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप किसी जेल वगैरह में जाएं। ठीक है, जेल वगैरह में जाएं और वहां पर कोई आपको जेलर पसंद आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा, एंड ऑल्सो आपने कितनी चीजों से रेजोनेट किया वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।